श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ द्वितीयोऽध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यास उवाच इति संप्रसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्यवतस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथितेरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधुपिष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। धर्मः स्वनिश्चितः पुंसां विशोक्ष्येन कथासु यः नोत्पादयद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यस्यः कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वो विदास तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्निति स वदते। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययोक्तया पश्यन्त्यात्मनिचात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनिष्ठेस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनम् छिन्दन्ति को विदास तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषोः श्रद्धानश्च वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिसेवनात्। शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तः स्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुरेत सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। त्वदा रजतमो भावाः कालोदयश्च ये इत्येत एतरनाविद्धं शीतं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वो विज्ञानं मोक्षसङ्गस्य जायते। वितते हृदयगन्धे छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिन्त हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वो तनोर्णां स्युः। पार्थिवाद्यारुणो धूमस तस्मादग्निश त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्। भेदिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तमदोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते यनुहान्तानिह। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलाः शान्ता भजन्ति यन सूयवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै
पितृभूत प्रदेशाधीन श्रियैश्वर्य प्रजेप सब वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा सखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति स वेदम ससर्जाग्रे भगवानात्म मायया सद सद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवैतो निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नान्यव भाति विश्वात्म भूतेषु च तथा पुमान् असो गुणमैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तदगुणान् भावयते सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नियमितोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय अथ द्वितीय अध्याय हिंदी अनुवाद। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सूत्रां लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनके शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उनकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के
भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसे को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनके पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़े कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तो भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर्षित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा श्रीमद् भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। इसको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए ये एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध तत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वो यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी होता है वे धन ऐश्वर्य आदि संसार की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है।
ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की भी प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यदि वे भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में ये संसार की रचना की थी। वे सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त शरीर मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार के लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता के से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भाव के द्वारा नाना प्रकार के योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। सुरा असुरार्चिते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जाड्य पापहरो मातः त्राहि मां शरणां गतः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।